गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की सुबह की शुरुआत हम लोग करते हैं काम करने से, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि खेत में काम है। तो भाई आप दिल्ली में रहते हो, कहीं पे रहते हो, अगर मम्मी ने बोल दिया काम है तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो सुबह का हम लोग नाश्ता करने के बाद में सीधे चले गए थे खेत की तरफ, और पापा पहले ही चले गए थे। पीछे से मैं और मम्मी जा रहे थे और साथ में टप्पू भी चल रहा था। वैसे तो ये पूरा दिन सोता रहता है, लेकिन अभी पूरी फैमिली चल रही है तो ये भी साथ में चल ही रहा है, क्योंकि घर में ये अकेले एक मिनट भी नहीं रुकता। तो मैं पीछे पीछे, क्योंकि खुमानी का सीज़न है तो खुमानी लग रखी थी, मैंने थोड़ी सी वहाँ से उठा ली थी और फिर ये हम पहुँच गए अपनी गौशाला में। हमारे यहाँ पे इसको गुआड़ बोलते हैं, हिंदी में तो हम लोग गौशाला बोलते हैं, लेकिन जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसमें गुआड़ बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा पीछे जाके चंदा, ये मेरी गाय है चंदा। तो पापा, और देखो ये पापा प्यार कर रहे थे चंदा के साथ। खा रहा था भाई, क्या हो रहा था भाई? दूध दिया था मेरे बाबू ने, और मेरे बाबू ने दूध दिया था भाई, मेरे बाबू ने दूध दिया था, और मेरा बेटा है। ओए 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 ओए, घास क्यों नहीं खा रही है? राजू भी नहीं खा रहा है। चल तो मैंने सोचा जब तक पापा वगैरह यहाँ पे काम कर रहे हैं तब तक मैं देख लेती हूँ। मम्मी ने ना कुछ कुछ सब्जियाँ लगाई हुई थी, और तो मैं वो देखने चली गई नीचे छोटा सा खेत में। तो मम्मी ने थोड़ा सा प्याज लगा रखा था, थोड़ा से टमाटर थे, कुछ पेड़ टमाटर के थे, कुछ मिर्ची के थे, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लगा रखी थी, क्योंकि मम्मी अकेले ही होती है तो अपना गुजारा, मतलब जितना फ्रेश सब्ज़ी निकल सके। तो मैंने देखा ये खीरे की बेल भी दिखी मेरे को, और मेरे को यहाँ पे छोटा सा खीरा अभी से आना, फूल तो शुरू हो गए थे, मेरे को दिखा था। ये देखो छोटा सा खीरा भी आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे मम्मी ने साथ में घिए की बेल थी, शायद मेरे को पहचान में नहीं आ रही थी, बट जहाँ तक मुझे पता है ये घिए की ही बेल थी, साथ में घिया था और ये खीरे की बेल थी। उसके बाद मैं ऊपर की जब चढ़ने लगी तो मैंने देखा ये वाला फूल, ये वाले फूल ना अलग अलग टाइप में, अलग अलग कलर में, देखो ये अलग कलर में है, ऊपर जो मैंने दिखाया वो वाइट कलर में है प्रॉपर। तो ये ना, ये वाला फूल पहले हमें हाथ नहीं लगाने देते थे, इसको ना हमारी लैंग्वेज, ये देखो कितना प्यारा, ये देखो पर्पल कलर में भी है ये। हमारे लैंग्वेज में शायद गोन्नड़ बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते थे कि इससे ना आँख में दर्द होती है तो इसको हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर खेत का काम ख़त्म हो चुका था जो था, तो पापा आई थिंक ट्रैक्टर साफ़ कर रहे थे, और ये देखो इसको चौलाई नहीं, बथुआ है ये। दिल्ली में ही इतना महंगा बिका सर्दियों में, ये 90 रुपये का एक बंडल मिल रहा था, क्योंकि इसका रोटी भी बनती है और सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये बहुत महंगा बिका था। फिर मैंने बाद में देखा कि बीन्स भी थे, तो भाई घर के बीन्स तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो मैंने थोड़े से ही थे तो थोड़े से निकाल लिए, थोड़े से प्याज की पत्तियाँ निकाल ली। मैंने बोला चलो इसकी सब्ज़ी बन जाएगी टमाटर वगैरह डाल के। तो टप्पू देखो ये कहाँ पे था, तो यहाँ पे मम्मी पापा को बोल रही थी कि चलो वो गाय को बांधने के लिए ना यहाँ पे भी जो डंडे होते हैं, वो उसको हमारी लैंग्वेज में शायद ठूंग बोलते हैं, वो लगा देते हैं, क्योंकि ना गर्मी का टाइम आ गया तो यहाँ पे पेड़ है ऊपर तो छाँव रहती है उसकी। और ये देखो आज इसका मूड थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो आराम से प्यार करवा रहा था, ऐसे तो नहीं करवाता, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से सर का जो मूड था वो अच्छा था, तो आराम से आके बैठ गया था। और ये पापा यहाँ पे बोल रहे थे, चंदा ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, एक्चुअली मैं उसको खिड़की से पापा मम्मी दिख रहे थे। तो अगर जब तक पापा मम्मी दिखते हैं तो उसका ये रहता है कि भाई मेरे को घास डाल दो, और इसको कोई मतलब नहीं है। तो वो चिल्ला रही थी, तो पापा ये बोल रहे थे क्यों चिल्ला रही है करके। और इसको देखो, इसने ना ये सुअर के पीछे भागा था तो इसने अपने गले में चोट लगा ली थी, काफ़ी चोट लग गई थी। तो इसका ना पट्टा हमने निकाल दिया था, दवाई वही लगा दी थी, पर फिर भी ये मानता नहीं है। हर दूसरे दिन इसको ना कहीं उस सुअर के पीछे चला जाता है, फिर कांटों वगैरह में फंस जाता है, जैसे कांटों में फंस गया, तारों में फंस गया, तो उससे चोट लग जाती है। तो मम्मी ने इसका पट्टा भी निकाल दिया था, देखो ये कितनी चोट इसने लगाई हुई है। और ये इतना बदमाश है, दवाई भी नहीं लगाने देता। तो अभी भी ये इधर उधर देख रहा था, तो मैंने इसको पूछा कि क्या हुआ, तुझे कुछ दिखा है क्या। तो भाई इसका मतलब ये रहता है या तो बिल्ली दिख जाए या सुअर दिखता है, तो भाई ये मानता नहीं है। कितनी सारी बिल्लियों को इसने मार दिया है, और ये रोकने पे भी नहीं रुकता, और डरता तो बिल्कुल नहीं है। मम्मी से थोड़ा बहुत इसको लगता भी है डर, हमसे तो नहीं। और देखो ये फिर से ना भाग गया था, मैं इसको बुला भी रही थी आ जा करके, पर ये सुनता नहीं है, अपने मन की करता, और एक बार गया तो फिर ये आएगा भी नहीं। तो पापा यहाँ पे काम कर रहे थे, तो क्या हुआ, पापा का ना, ये इसको झब्बड़ बोलते हैं हम लोग, तो ये अटक गया था। तो मैं पापा को कह रही थी ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, कि पापा ने अटका दिया। और मम्मी तो डांट रही थी कि क्या है, आपको कोई काम नहीं आता, जो काम करते हो ऐसे करते हो ऐसे करते हो। तो पापा कह रहे थे ना यहाँ पे सोने का घड़ा मिला है,
क्योंकि हमारे यहाँ पे मानते हैं कि मतलब कई बार माया बोलता है उसको कि आपको सोने का घड़ा या इस तरह से कुछ मिल जाए। तो मैंने बोला कि वो अच्छी भी नहीं होती, पूछना पड़ता है अगर किसी को मिले। रेयरली मतलब ऐसा होता है कि रेयरली किसी को मिले, लेकिन मिलती है तो बोलते हैं कि पंडित को पूछना पड़ता है अच्छी है या बुरी है, इस तरह से। तो फिर उसके बाद पापा ये कह रहे थे भाई सभी हाथ लगाओ, ये देखो हम सभी ने, मम्मी ने, मैंने, सबने हाथ लगाया तब जाके निकला था। एक्चुअली में पहले भी यहाँ पे वो मम्मी ने लगा रखा था गाय को बांधने का ना, तो वहाँ पे लकड़ी वगैरह थी नीचे, तो उससे जो था वो अटक गया था। तो फिर पापा कह रहे पक्का काम कर देता हूँ मैं तेरे लिए, हर बार की मतलब परेशानी होती है। तो हमारे पास पाइप के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे पुराने मतलब, तो पापा ने बोला पाइप के लगाता हूँ, एक बार पक्के लग जाते हैं तो फिर बार बार दिक्कत नहीं होती। मैं तो सीढ़ी में बैठ के इन दोनों का झगड़ा देख रही थी, तो उसने मेरे को फूल दिखाई है, देखो दिखने में नहीं छोटा सा फूल मतलब दिखेगा कि छोटा सा है ऐसे, पर मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये ना इस फूल में अलग अलग सी कलियाँ होती हैं, देखो इतनी सारी कलियाँ होती हैं, और इन कलियों की ना एक डिफरेंट सी शेप होती है, और ये इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती है। और देखो ये ना एक 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 कली जब सूखती जाती है तो ये नीचे को मतलब बेंड होती जाती है, और इसकी शेप इतनी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब मैं अगर ये बड़ा फूल होता तो ये कितना सुंदर लगता। और साथ में ये एक और फूल था पर्पल कलर का, ये घास है होती है और इस पे लगता है ये ना। तो फिर पापा ने वो लगा दिया था, तो फिर इसको ना पक्का करने के लिए लकड़ी लगाते हैं नीचे, तो फिर वो पक्का होता है। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए थे खेत में। यहाँ पे घास जो था वो मम्मी ने सर्दियों के लिए इकट्ठा किया हुआ था। तो ऊपर जो टपरा जिसमें हम घास इकट्ठा करते हैं ना, उसको टपरा बोलते हैं, तो वहाँ पे घास ख़त्म हो गया था। तो ये पेड़ पे जो एक्स्ट्रा घास थी वो लगा रखी थी मम्मी ने, पर बरसात का टाइम है और वो ना ख़राब हो जाता है, और मम्मी भी अकेले रहती है तो फिर दिक्कत होती है, यहाँ से कैसे लेके जाएगी। तो पापा बोल रहे थे कि सारा घास हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर ना ऊपर ढो के रख देंगे, तो मम्मी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बारिश का टाइम है और आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा इस बार तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमारे पास जितनी रस्सियाँ थी हम लाए थे वो हमने पूरी बांध दी थी। उसके बाद में ना मम्मी लचीली सी लकड़ियाँ होती हैं, इसको छुबड़ी बोलते हैं, तो इससे ना मतलब रस्सी बना के फिर बांधते हैं। तो हमें ये था कि पूरा घास जो है बांध देते हैं, तो फिर एक बार में बन जाएगा तो क्या है कि ढोने में आसानी होगी। तो जब मम्मी लेके गए वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को ये दिख गई थी बेरीज़। तो ये जंगली वाली बेरीज़ होती है, जो स्ट्रॉबेरीज़ होती है ना, आप ये समझ सकते हो कि उनकी जंगली वैरायटी जो पहली आप मान सकते हो। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो बहुत कम है, लेकिन मेरे को ना यहाँ पे दिख गई थी तो काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था। और ये ना मीठी होती है, खाने में क्रीमी सा इसका टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी होती है। इसको घुग्गी बोलते हैं हम लोग। देखे मम्मी काट रही थी, और मम्मी ना मेरे ऊपर चिल्ला रही थी कि तू फ़ोन लेके वीडियो बनाती रहे, ये नहीं काम कर लो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, ऑलमोस्ट 11 के करीब हो गया था, और फिर घर भी जाना था क्योंकि खेत में काफ़ी टाइम हो गया था। तो मम्मी डांट भी रहे थे, और फिर थोड़ी बहुत डांट तो यार खानी पड़ती है, मम्मी काम कर रहे हो, क्योंकि मम्मी के बराबर तो हम कर नहीं पाते, तो डांट तो पड़ती है। और ये देखो मेरे को एक और फूल दिख गया था यहाँ पे, ये भी घास ही है वैसे तो, अब पता नहीं जड़ी बूटी है या कोई सी घास है, बट ये। उसके बाद मम्मी वगैरह जब ये छोड़ने के लिए गए तो मैं बांध के दे रही थी, तो मैंने बोला चलो ये सेब के पेड़ है, देखो मैंने छोटे वाले, और मक्की है। उसके बाद में ये मम्मी लेके जा रही थी, लास्ट ही बचा हुआ था, पापा चले गए थे और थोड़ा सा बचा था, फिर वो मैंने बोला मैं लेके आती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।